बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 जनवरी 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 US30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट आई डाउन, खातिर खा डाउन आई और इसने 2024.15 को टच किया। टच करने के बाद करेक्शन के लिए अप होने की कोशिश कर रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, वीआईपी सिग्नल ग्रुप को अगर देखा जाए, कल ये देखें सुबह सवेरे हमने सेल का सिग्नल दिया था 2053, 2057 और ये तकरीबन तमाम ही टीपी हिट हुए हैं हमारे सेल की ट्रेड के। इसके बाद स्कैल्पिंग बाय का एक छोटा सा मैंने सिग्नल दिया और यहाँ पे मैंने लिखा था स्कैल्पिंग सिग्नल, तो इसने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया और हमने ट्रेड्स को जल्दी क्लोज कर लिया क्योंकि बड़ा ट्रेंड सेल का था। दोबारा दोस्तों हमने गोल्ड को बाय कराया और ये देखें, ये मैंने सिग्नल दिया था 2032 से नीचे एसएल रख के इसको बाय किया जाए गोल्ड को, और न्यूज़ आने के बाद मार्केट खातिर खा अप हुई और न्यूज़ आने से पहले ही मैंने बता दिया था कि जब न्यूज़ आएगी तो गोल्ड अप होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल बाय ट्रेड्स क्लियर्ड इन प्रॉफिट न्यूज़ आने के बाद। फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया और ऊपर से फिर सेलिंग बनी। दोबारा हमने 2044 के आसपास मार्केट गई, 44-45 के आसपास दोबारा गिरी है और खातिर खाट 2025 तक डाउन आई है। और ये देखें, सेल ने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया है, सेल की ट्रेड्स ने। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 17 जनवरी वेंसडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे जब यूएस सेशन ओपन होता है, रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 2 यूएसडी से रिलेटेड और ये आएंगी 6:30 बजे। 7 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 7:15 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड और 8 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 8:15 बजे यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे एसएमसी इंडिकेटर लगा के देखें, यहाँ पे क्या वाज़े हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे वाज़े ये हो रहा है कि मार्केट इस वक्त बाय के जोन में है। सही हो गया जी। और यहाँ से बाय रिस्की हो सकती है, सेफ बाइंग हो सकती है 2013.39, इट मीन 2014 और 2018.64, इट मीन 2019 अगर इसको राउंड ऑफ करें। 2014 से 2019 ये सेफ बाइंग एरिया है। और एसएल हम कितना रखेंगे, 2012 का रख लेंगे या 2010 का रख लेंगे और मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए यहाँ से अप हो सकती है। क्रूड ऑयल को हमने परसों बाय किया था, कल बाय की तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में निकल गई और दोबारा क्रूड ऑयल डाउन आ गया। और मैं आपको MT4 के चार्ट में दिखाऊंगा, इसके डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। कल देखें DXY जो है खातिर खा अप हुआ है। DXY अप होने की वजह से गोल्ड आया है डाउन और अब अगर ये करेक्शन करने आता है डाउन तो गोल्ड अप हो सकता है। ये देखें, यहाँ तक डाउन आ सकता है, गोल्ड पहले अप होगा और फिर 200 और 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके जब ये अप होगा तो गोल्ड डाउन आएगा। इट मीन गोल्ड को नीचे से आप बाय भी कर सकते हैं और टॉप से सेल करें तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। ये दोस्तों, पहले हम आज के लेवल लगाते हैं, डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। ये पुराने जोन वगैरह हम कर लेते हैं डिलीट, ये डेल कर दिए हमने। और ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये देखें जी, ये बना है सेल का जोन डेली टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी।
अब कल की हमने कैंडल देखनी है, प्रीवियस डे की कैंडल जो बड़ी इसने रेड कैंडल बनाई है, इसके ऊपर हमने लगा दी रेजिस्टेंस और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू, डन कर दिया। नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, प्रीवियस डे का लो आज की सपोर्ट है, और सेंटर में हम लगा देते हैं पीवट। पीवट का कलर हम कर देते हैं रेड। अब हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में देख लेते हैं या 30 मिनट में देख लेते हैं। ये हैं दोस्तों आज के हमारे लेवल्स। सही, गोल्ड मार्केट कल आई डाउन। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, रीसेंट हाई से लेके रीसेंट लो तक हम फिबोनाची ड्रा करते हैं। ये रहा फिबोनाची। अगर यहीं से ये अप होती है करेक्शन के लिए तो कहाँ तक अप हो सकती है, ये देखें 50 के लेवल तक अप हो सकती है। 50 का लेवल बन रहा है 2043 और 61.8 के लेवल तक भी अप हो सकती है। ये गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन है 2047। ये बेस्ट सेलिंग एरियाज हैं 2043, 2043 और 2047। ये बेस्ट सेल का एरिया है। प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखें, गोल्ड मार्केट ने यहाँ पे ट्विज़र बॉटम लगाया था, लेकिन ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% इबव क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट काफ़ी अप हुई, यहाँ तक अप हुई, 2063 तक अप हुई। अब यहाँ पे इसने ट्विज़र बॉटम तो लगाया है, लेकिन ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ी क्लोज नहीं की। और H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर को देखें, ये बिल्कुल बॉटम में आया हुआ है। मार्केट इसको इन इंडिकेटर्स को सेट करने के लिए अप हो सकती है। अब बेस्ट बाय का लेवल वही है 2014। एक मिनट, बेस्ट बाय का लेवल कौन सा हो सकता है, ये देखें जी, 2013 पॉइंट समथिंग ये है, और यहाँ से लेके 2023 नहीं बल्कि 2020 समझ लें। इसका कलर हम थोड़ा डिफरेंट कर लें, ये हो गया, डन हो गया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दे ना, प्रीवियस डे के लो को अगर करे ब्रेक, तो आपने क्या करना है, सेल करना है। कल प्रीवियस डे का लो ये था 2045 को जब इसने ब्रेक किया तो ये सीधी 2024 तक डाउन आई है, तकरीबन $30 गिरी है। सही, ये सिंपल फार्मूला है और इससे अच्छा फार्मूला पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाए तो आप सेल करें, प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए तो आप बाय करें। अच्छा, अब अगर ये मार्केट दोस्तों आती है डाउन, तो चूंकि ये ओवर सोल्ड हो चुकी है, इसलिए 2013 या 2020 से दोबारा अप जा सकती है। लोग समझेंगे कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो गया है, सेल की तरफ बैठे, लेकिन ये ऊपर निकल सकती है और फिर 2045, 2047 यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों सेल का जोन बना है। ये जोन जो हमने सेल का ड्रा किया हुआ है, ये है डेली टाइम फ्रेम का, H4 में भी बना है। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। ये देखें, ये डॉजी के बाद रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज की है। सही, ये स्ट्रांग सेल का एरिया है, ये 2047 बन रहा है। अगर मार्केट करेक्शन करने के लिए अप होती है, ये देखें 2045, 46, 47, यहाँ से हम सेल करेंगे और मार्केट सीधी डाउन आएगी यहाँ से। अच्छा, बाय कहाँ से करना है, बाय मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ट्रेडिंग व्यू पे, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, ये बाय का जोन है,
लेकिन सेफ बाइंग यहां से बनेगी 2019 2014 यहां से। इसके नीचे हम एसएल रखेंगे बाय का। अगर मार्केट ये देखें 2013 तक आ जाती है तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉटम, और डबल क्या बल्कि ये ट्रिपल बॉटम बन जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अप होगी, यहाँ से फिर डाउन आएगी। क्रूड ऑयल दोस्तों हमने परसों इसको बाय किया था और कल ये मार्केट खातिर खा अप हुई। कहाँ तक अप हुई? यहाँ तक अप हुई। ये देखें, ये हमने हमारी ट्रेड्स सारी प्रॉफिट में आई, बाय की ट्रेड्स। ये देखें यहाँ तक। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें ना बड़े टाइम फ्रेम में, डेली में, वीकली में अगर हम देखें तो ये इसने इन्वर्टेड फ्लैग बना रही है मार्केट। ये सारी चीजें मैं डैल करता हूँ, दोबारा लगाते हैं। इन्वर्टेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है डाउन आएगी। यहाँ पे ये हो गया, ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये है ट्रेंड लाइन, एक और ये देखें, ये क्या बन रहा है? ये इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। और क्रूड ऑयल जो है ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जब इसने इसको ब्रेक किया तो खातिर खा डाउन आएगा। अच्छा, अब H4 में देख लेते हैं जोन कौन सा बन रहा है। जोन भी सेल का बन रहा है आज के दिन। ये तकरीबन बनाई है मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग, सेल का जोन बनाया है। ट्विज़र टॉप भी लगा लिया है। अच्छा, हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये होगी एक लाइन और लगाते हैं, ये हो गई। ये वैसे सेल का एरिया बन रहा है, ठीक है। इस जोन से हम इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन H4 के टाइम फ्रेम में स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर बिल्कुल बॉटम में है, बिल्कुल बॉटम में है। इसका मतलब है पहले मार्केट होगी अप और जिनकी बाय की ट्रेड फंसी हुई हैं वो निकलेंगी, उसके बाद डाउन आएगी। कोशिश कीजिए इसको टॉप से सेल कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये देखें स्टॉकिस्टिक बिल्कुल बॉटम में चला गया। ये अप होगा, मार्केट पहले अप हो सकती है। आपकी बाय की ट्रेड जिन दोस्तों की फंसी हुई हैं वो निकल जाएंगी और फिर हम टॉप से यहाँ से सेल करेंगे। फर्दर ऊपर स्टैंड लाइन से टकराती है तो यहाँ से भी सेल करेंगे। नेचुरल गैस के ऊपर ये इन्वर्टेड फ्लैग मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ही बनाया था और आपको कहा था कि नेचुरल गैस इस इन्वर्टेड फ्लैग को ब्रेक करके मार्केट ये डाउन आएगी। ये देखें, इस फ्लैग में कंसोलिडेशन करते करते बिल आखिर बेरिश ब्रेकआउट हो गया है और ये हमने बनाया था डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारे इस पैटर्न को मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में फिर कंसोलिडेशन करती रही इन्वर्टेड फ्लैग में और इसका ब्रेकआउट बेरिश हो गया है। अब इसको डाउन आने दें, ठीक है। और ऊपर भी इसने बेरिश इनगल्फिंग ही बनाई है, सेल का जोन बनाया है। ये देखें, लॉन्ग टर्म के लिए हम नेचुरल गैस को बाय करेंगे, फिलहाल सेलिंग है। अगर इसको रिटेल ऊपर सेल के जोन से डाउन आएंगी, बाय हम करेंगे 2.12 और 2 के आसपास और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। सिल्वर एक्सएजी यूएसडी बाय के जोन में है। इस जोन से ये मार्केट हो सकती है अप। कल हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और इस जोन से इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे और इंडिकेटर्स भी बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुके हैं।
आप यहाँ करंट प्राइस से बाय करें और बेस्ट बाइंग यहाँ से बनेगी 22.46 के आसपास। यूरो यूएसडी, अगर यूरो यूएसडी को हम देखें तो ये था सेल का जोन बन चुका है अब ये, और मार्केट अगर अप होती है तो इस सेल के जोन से दोबारा आ सकती है डाउन। ठीक हो गया। अब बाइंग कहाँ से बनेगी? हाँ जी, यहाँ से अगर अप होती ना, अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए 1.093, 1.096 यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। सही। अगर हम देखें तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है जीबीपी यूएसडी के लिए। इस सपोर्ट से मार्केट एक दफा, दो दफा, तीन दफा, ठीक है, अप हुई है। ये स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर इस वक्त मार्केट खड़ी है प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम देखें, और यहाँ पे तकरीबन एक तरह का डबल बॉटम लग चुका है। अगर मार्केट यहाँ से अप होने लगे, मॉर्निंग स्टार बनाए छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट में, सही, लेकिन मुश्किल है, इसको सेल किया जाए इस जोन से अगर आप होती भी है 1.27, 1.2738 ये एरिया सेल कर। और यहाँ पे भी ये तकरीबन देखें ये डबल बॉटम लगाया है, अगर आपको होने लगती है तो इसको बाय किया जा सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ से सेल है। हाँ जी, अगर हम नेस्डेक NAS 100 को देखें, कल हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और इस जोन की मार्केट ने ये देखें कितनी खूबसूरती से रेस्पेक्ट की है यहाँ से और आप हुई है। अब दोबारा अगर 50 मूविंग एवरेज को टच करके आप होने लगती है तो इसको बाय ही किया जाए। US 30 मार्केट दोस्तों सेल का जोन ये हमने कल ड्रा किया था H4 में, और इस सेल के जोन से आई है डाउन, और दोबारा अगर ये होती है अप, ये देखें इसको रिटेस्ट किया सेल के जोन को, यहाँ तक डाउन आई, दोबारा अगर आप होती है 50 और 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगती है, दोबारा सेल करेंगे। BTC डाउन ट्रेंड में ही कंसोलिडेशन कर रहा है और इसके चांसेस बेरिश ब्रेकआउट के हैं। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।